नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अष्टकूट मिलान को लेकर के। यानी विवाह मेलापक चक्र में जो अष्टकूट मिलान होता है वो कौन कौन से गुण हैं और किस विशेष गुण का मिलना हमारे लिए, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए सुखद माना जाता है। दर्शकों, ऐसा कौन सा कूट है जिसके मिलने पर हमारा वैवाहिक जीवन अधिक से अधिक सुखद हो जाता है। दर्शकों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, सनातन की संस्कृति के अंतर्गत विवाह संस्कार 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार माना जाता है। ऐसे में विवाह के लिए बहुत से कार्य, बहुत से चीजें विवाह को सुखद बनाने के लिए पूर्वाचार्यों ने बना रखी हैं। उसी में से अष्टकूट में एक मिलान भी है। अष्टकूट मिलान में टोटल जोड़े तो 36 गुण हमें प्राप्त होते हैं। 36 गुण जब हमें प्राप्त होते हैं तो उनमें से कहा जाता है कि 18 गुण से अगर ऊपर विवाह बन रहा है तो विवाह करने योग्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा कूट है जिसके मिलने पर सबसे अच्छा और सुखद वैवाहिक जीवन माना जा सकता है। आज की हमारी चर्चा इसी विषय को लेकर के है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे अष्टकूट कौन कौन से हैं और इनके द्वारा कितने गुण प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कूट है वो है वर्ण, और वर्ण के द्वारा हमें एक गुण प्राप्त होता है। उसके पश्चात दूसरा है वश्य, वश्य से हमें 2 गुण प्राप्त होते हैं। तीसरा हमारा है तारा, और तारा से हमें 3 गुण प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात चौथा है योनि, और योनि से 4 गुण प्राप्त होते हैं। पंचम होता है गृह मैत्री, और गृह मैत्री से हमें 5 गुण प्राप्त होते हैं। छठवां होता है गण, और गण से हमें 6 गुण प्राप्त होते हैं। सातवां होता है भकूट, और भकूट से हमें 7 गुण प्राप्त होते हैं। आठवां होता है नाड़ी, नाड़ी से हमें 8 गुण मिलते हैं। सारे मिलाकर के 36 गुण विवाह मिलापक चक्र में या फिर अष्टकूट मिलान में हमें प्राप्त होते हैं। दर्शकों, इनमें से 18 प्लस होने पर विवाह के लिए कहा जाता है कि विवाह किया जा सकता है, किंतु भकूट उसमें से एक ऐसा गुण है जिसका मिलना बेहद आवश्यक है। अगर भकूट गुण मिल जाता है तो फिर विवाह के स्तर को सुखद बना देता है और वैवाहिक जीवन को कई प्रकार से देखें तो सुखद बनाने की ओर अग्रसर कर देता है परस्पर। अब भकूट को कैसे देखा जाए? भकूट को देखने के लिए आपको राशियों को देखना पड़ता है। यानी वर की राशि से कन्या की राशि, कन्या की राशि से वर की राशि, इन दोनों का परस्पर संबंध छठवां आठवां नहीं होना चाहिए। छठवां आठवां ना हो, नवम पंचम का ना हो, और द्वादश और द्वितीय भाव का दूसरा ना हो। यानी द्वादश और द्वितीय का नवम और पंचम और छठवां और आठवां नहीं होना चाहिए परस्पर। अगर ये होता है तो अशुभ माना जाता है भकूट। यानी छठवें आठवें का संबंध होगा तो फिर स्वास्थ्य को खराब करेगा। नवम पंचम का होगा तो संतान सुख में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं ला देगा। और वहीं पर अगर द्वितीय और द्वादश का संबंध होगा तो धन संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करता है विवाहोपरांत। तो भकूट को विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि इसके द्वारा हम प्रेम का निरूपण करते हैं, परस्पर समन्वय, परस्पर प्रेम, इसके द्वारा हम भकूट का चिंतन करते हैं। इसलिए भकूट का मिलना बेहद आवश्यक माना जाता है। और दर्शकों, मैंने कहा कि नवम पंचम और उसके पश्चात छठवां आठवां और द्वादश द्वितीय नहीं होना चाहिए, किंतु अगर ये है इसके पश्चात भी इन दोनों बन रहे हैं, यानी अगर छठवें आठवें का भी संबंध मान लीजिए हो गया, लेकिन दोनों के राशि अर्थात राशि के स्वामी अगर एक ही हैं, जैसे कुछ ग्रह हैं जिनके 2-2 राशियां हैं। आप पहले ही राशि ले लीजिए मेष, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। उसके पश्चात वृश्चिक राशि, वृश्चिक का भी स्वामी मंगल होता है। तो ऐसे में जो ग्रह जिनकी 2-2 राशियां हैं, अगर वही ग्रह पड़ जा रहा छठवें आठवें में, तो फिर यहाँ पर भकूट दोष नहीं माना जाएगा। यानी अगर एक ही ग्रह एक ही छठवें आठवें बन रहा है और दोनों का स्वामी एक ही है, एक ही ग्रह बन रहा है, तो भकूट दोष नहीं होता है। वहीं पर अगर इन दोनों ग्रहों के स्वामी की परस्पर मित्रता हो तो भी भकूट दोष नहीं माना जाएगा। यानी भकूट का जो दोष होता है वो नहीं रहेगा और प्रेम जो बनना चाहिए पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या होता है, छठवां आठवां ना हो और नवम पंचम ना हो, द्वादश और द्वितीय ना हो, लेकिन अगर ये होता भी है और दोनों के स्वामी एक हो या फिर दोनों के स्वामी की परस्पर मित्रता हो, तब भी
भकूट दोष नहीं होगा और भकूट का जो आपको सुख मिलना चाहिए, जो इसके गुण बनने चाहिए वो बनेंगे और निश्चित तौर पर ये हर प्रकार से लाभ देने वाला माना जाता है। दर्शकों, अष्टकूट मिलान में सबकी अपनी अपनी महत्वता है, सब अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, ऐसे कोई नहीं है, किंतु भकूट का मिल जाना बेहद अच्छा होता है वैवाहिक जीवन के लिए। सुखद और वैवाहिक जीवन के लिए भकूट का मिलना बेहद आवश्यक माना जाता है। दर्शकों, तो आज की इस वीडियो में हमने इस विषय के चिंतन किया। अगले वीडियो में हम जानेंगे ये सारे गुण कौन से हैं, इनके द्वारा क्या विचार करते हैं और इनको कैसे उस मेलापक चक्र में देखा जाए, समझा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।